नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा में भी जेएसएससी की पेपर लीक का मामला गूंजता हुआ नजर आया। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया, तो वहीं अब छात्र भी नए आंदोलन के मूड में है। लगातार ये आंदोलनरत हैं और क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद 8 वर्षों के बाद सीजीएल की परीक्षा हुई और उसके भी पेपर लीक हुए, जिसके बाद से छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। हालांकि इस आंदोलन का नतीजा ये रहा कि जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब इन अभ्यर्थियों की, छात्रों की कई और मांगे हैं और सीबीआई की मांग की जांच की मांग कर रहा है विपक्ष, और इसे लेकर आज सदन में भी कई विधायक बोलते हुए नजर आए। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राज्य की एजेंसियों पर भरोसा रखें और जैसे ही चंपई सरकार बनी है फौरन इसके जांच की बात कही गई और जांच की जा रही है, और ऐसे में सिर्फ इस पर राजनीति करना सही नहीं है। लेकिन अब छात्र इस पर क्या चाहते हैं, आगे क्या होगा उनका आंदोलन, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो हमारे साथ स्टूडियो में है, साथ ही अभ्यर्थी लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आंदोलनरत हैं छात्र और अभ्यर्थी इस मामले को लेकर, और कई बार पेपर लीक होते रहे, कई परीक्षाएं इसकी वजह से रद्द हुई हैं। अब आगे आप लोगों के आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से और आंदोलन करेंगे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो या पेपर लीक मामले की सही तरीके से जांच हो? जी बिल्कुल, जैसा कि पूरा झारखंड और आप लोग के चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग अपडेट आ रहा है कि जेएसएससी पेपर लीक को लेकर के हम लोग चरणबद्ध निरंतर आंदोलन जारी रखे हैं। जैसा कि 28 जनवरी को जो परीक्षा 8 साल बाद हुआ था, और बताते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि यह जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा अब तक के झारखंड के इतिहास का सबसे बड़े प्रतियोगी परीक्षा है। इसमें लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए थे, 6,40,000 के आसपास एडमिट कार्ड जारी हुआ था, और अब तक का यह एकमात्र परीक्षा है जो 24 जिलों के अलावा आपका अनुमंडल स्तर तक इसका सेंटर था। और इसको लेकर के जैसे ही हमारे पास सबूत आया, ठोस सबूत पेपर लीक का, तब से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग जो है कि 28 तारीख को पूरे झारखंड के 24 जिला मुख्यालय समेत प्रमुख चौक चौराहों पर पुतला दहन किया था तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन जेएसएससी चेयरमैन सर का। उसके बाद 30 तारीख को कैंडल मार्च निकाला था, और 31 तारीख को हम लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो है कि 24 जिलों से छात्र जुटे थे, प्रशासनिक अनुमति के साथ जुटे थे। और उस दिन का आंदोलन इतिहास का एक पहला आंदोलन था कि आंदोलन के दौरान ही रिजल्ट आया था, और जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी करते हुए कि 28 तारीख का सभी पेपर को रद्द कर दिया गया और 4 फरवरी का एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इसके हम लोग का आंदोलन के परिणाम स्वरूप चेयरमैन का इस्तीफा हो गया। एसआईटी टीम जो है कि लगातार झारखंड के अलावा विभिन्न राज्यों पर जो है कि जांच चल रही है। झारखंड सरकार के कई बड़े बड़े अधिकारी भी इस घेरे पे आए हैं। आपका बहुत सारा अधिकारियों पर एडमिट कार्ड भारी मात्रा पर बरामद भी हुआ है। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल पूरे झारखंड के लोग, छात्र टकटकी नजरों और निगाहों पे देख रहे हैं कि आज पेपर लीक हुए 27 दिन बीत गया, लेकिन 27 दिन तक में अभी तक एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या सरकार ऑफिशियल रूप से इस बात का सार्वजनिक नहीं किया है कि पेपर कहां से निकला था, कैसे निकला था, कौन कौन शामिल थे, और ये चेहरा को सामने अभी तक लाया नहीं गया ठोस सबूत के साथ। और साथ ही साथ इस गिरोह का असली सरगना कौन है, किसका मास्टरमाइंड से ये सब काम किया गया, ये तमाम जो प्रमुख हमारे सवाल है, ये जब तक नहीं होगा तब तक जेएसएससी का पूरा कचरा सफाई हो नहीं सकता है। तो इसलिए क्या चाहते हैं देवेंद्र जी, क्या जो राज्य की एजेंसी है वो जांच करे या फिर सीबीआई? जी बिल्कुल, अब हम लोग जो चरणबद्ध आंदोलन को जारी रखते हुए हम लोग आंदोलन का स्वरूप को थोड़ा बदलते हुए अब डिजिटली आंदोलन का ऐलान किए हैं, और आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को समय 10 बजे से हम लोग डिजिटली महा आंदोलन ट्विटर अभियान, जो अभी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है, इस ट्विटर अभियान का हमारा हैशटैग है, जैसे कि हम कैमरा में भी दिखाना चाहेंगे, जो हैज जेएसएससी हैज आपका जस्टिस _
JSSC_students, ध्यान दिया जाए कि सारे स्मॉल लेटर में है और स्टूडेंट का में एस है, स्टूडेंट्स है, तो किसी भी प्रकार का फेरबदल न किया जाए। और आगामी 1 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे से राज्य के समस्त झारखंडी छात्र से हम निवेदन करेंगे कि सुबह से ही ट्वीट रिट्वीट करते रहें और इस झारखंडी का आवाज़ को, झारखंडी को न्याय को लेकर के झारखंड के तमाम अभिभावक, तमाम सम्मानित शिक्षक से भी हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सभी कोई चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाए ताकि झारखंड के छात्र को न्याय मिले। और हमारा इस ट्विटर अभियान के माध्यम से जो प्रमुख मांग है वह है कि सर्वप्रथम जो आज 27 दिनों तक अभी तक पता नहीं चल पाया, ठोस रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो भी अधिकारी अभी SIT टीम से जांच अभी किया जा रहा है, तो अब जो है कि स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए। चूंकि यह 27 दिनों तक अभी तक असली मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ना, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। इसीलिए राज्य का भरोसा बचा रहे, लोगों का भरोसा बचा रहे, इसीलिए स्वतंत्र एजेंसी CBI से जांच कराया जाए। और साथ ही साथ जो 31 जनवरी को प्रोटेस्ट में जो गए थे भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए, अपना भविष्य को बचाने के लिए, और 15 नामजद समेत 4000 निर्दोष छात्रों पर जो फर्जी मुकदमा नामकुम थाना में किया गया है, जिसका कांड संख्या 46/2024 है, उसको पूर्णतः निरस्त किया जाए। और साथ ही साथ छात्र 8 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए जो एजेंसी CGL कंडक्ट किया था उसको ब्लैकलिस्टेड करते हुए नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करते हुए जो है कि तत्काल आपका री एग्जाम कराया जाए, तत्काल परीक्षा का तिथि घोषणा किया जाए। क्योंकि कई राज्य में ऐसा होता है कि जब कैंसिल होता है तो उसी दिन एक लमसम डेट दिया जाता है, समय बताया जाता है कि कितने दिनों के अंदर परीक्षा होगा। अभी 27 दिन हमारा परीक्षा के बाद बीत गया, इसका हिसाब कौन देगा कि डेली हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है और एक स्टूडेंट के लिए समय पर अपना सपना को साकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए